रामू काका जो फिलहाल बने हुए हैं वो भी इनके अद्दा के दीवाने हैं। पब्लिक जब सवाल पूछती है उनसे कि ये बच्चा लपुआ का नहीं लग रहा है, आखिर बच्चा है किसका, बड़ी तेज उनको मिर्ची लगती है। जी नमस्कार, स्वागत है। इधर पाकिस्तान में ना बन पाए है ना, इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। और गुलाम हैदर के आड़ में वहां के कुछ सपोर्टर उनको भड़काने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखिए आप भड़का सकते हैं, उनको सहारा नहीं दे सकते हैं। अलीगढ़ अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के केस में आखिर चल क्या रहा है? क्या गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब पूरी दुनिया को बेवकूफ तो बनाकर नहीं रखे हैं? आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर आए दिन तांडव पे तांडव करती जा रही है। आखिर इसको एनर्जी फुल ड्रिंक इनको मिलता कहाँ से है? कभी नकली पेट का सिंपैथी बटोरती हुई अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर, कभी नवजात शिशु का सिंपैथी बटोरती हुई अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर, कभी बैक में थोड़ा चले जाइए, भूखी नंगी पाकिस्तान की भूखी नंगी महिला का सिंपैथी बटोरती हुई अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर, जो हमारे देश में इस तरह से कब्जा जमा के रखी है, जिसके लिए आए दिन उनके टट्टू दीवाने होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हायर अधिवक्ता रामू काका जो फिलहाल बने हुए हैं वो भी इनके अद्दा के दीवाने हैं। पब्लिक जब सवाल पूछती है उनसे कि ये बच्चा लपुआ का नहीं लग रहा है, आखिर बच्चा है किसका, बड़ी तेज उनको मिर्ची लगती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? अब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर दबा के कीजिएगा। अलीगढ़ अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का रोज रोज का एक एक डोज ज्यादा आता है। इसमें पब्लिक की निगाहें जाकर के अटकी हुई है हमारे अधिवक्ता मोमिन मलिक सर पे, कि ये आए दिन पब्लिक को कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। आखिर ये कर क्या रहे हैं? कुछ भी सुनने को जानने को नहीं मिलता है। उधर गुलाम हैदर की बात करते हैं, वो आए दिन एक थका हारा बच्चे का बाप, जैसे कि एक मजदूर होता है, पूरा दिन खेत में काम कर लेता है, बड़ी तेज मेहनत मजदूरी करता है, बड़ी तेज पसीना बहाता है अपने शरीर से, कि शायद हमें शाम में 1000 रुपया मिल जाए। अगर 1000 रुपया उस मजदूर को मिल जाता है तो खुशी खुशी घर आता है। और शाम में अगर उस मजदूर को पता लगता है कि इतनी कड़ी मेहनत की मजदूरी हमें 400 रुपया मिली है, 300 रुपया मिली है, तो वो थका हारा बहुत बेसहारा बेतहास बन के अपने घर की ओर आता है और आते ही चारपाई पे लुढ़क जाता है। ऐसा ही कुछ हाल गुलाम हैदर का हो जाता है। आस लगा के पब्लिक में गुहार लगाते हैं, एक वीडियो बना के डालते हैं, अपने बच्चे के लिए गुहार लगाते हैं। पाकिस्तान के सरकार से, पाकिस्तान के अदालत से, भारत के सरकार से, भारत के अदालत से, भारत के वकील से, हर किसी से लगाते हैं गुहार। और जब उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो थके हारे दिल छोटा हो जाता है, दूसरे वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुलाम हैदर भाई के लिए थोड़ा सा हमारा संदेश है, या तो पहले आप ऐसी ऐसी गलती कीजिए ही नहीं। पाकिस्तान के उस मर्द के लिए भी संदेश है, क्योंकि यहाँ पे डंके की चोट पे आपकी अलीगढ़ अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का कहना है कि आए दिन हमारे पाकिस्तान से आइटम आते रहेंगे, इसलिए आप अपने 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 पत्नी पे सुरक्षा कवच सिक्योरिटी कड़ी वाली लगा दीजिए, कि आए दिन दूसरा गुलाम हैदर पाकिस्तान में ना बन पाए, है ना। इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। और गुलाम हैदर के आड़ में वहां के कुछ सपोर्टर उनको भड़काने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखिए आप भड़का सकते हैं, उनको सहारा नहीं दे सकते हैं। बात रहा अदालत, अदालत किसी की भी हो, किसी भी अदालत में जब मामला पेश की जाती है ना, तो अदालत अपने दायरे से चलता है, कानून अपने दायरे के अंदर ही चलता है। वो पब्लिक में के आक्रोश को देख करके अगर हमारा अदालत भड़क जाए तो आए दिन पता लगेगा कि एक दोषी जो है ना बच गया और निर्दोष फंस जाएगा।
तो वो सोच समझ के ही अपना कलम अदालत चलाती है, सोच समझ के ही केस के फाइल को खोले जाते हैं, और नहीं पब्लिक में ज्यादा आक्रोश देखने के बाद उस फाइल को थोड़ा देर के लिए बंद भी कर दी जाती है। तो इसलिए हमारे देश का कानून है, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे गुलाम हैदर भाई से कि आपको अगर केस लड़ना है, कानून ही एक सहारा है आपके पास में, दबंगिरी दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि एक देश का बात नहीं है जाकर के आप बच्चे को छीन के ले जा सकते हैं। नहीं, ये कोई और आपका बच्चा चुरा कर नहीं लाया है, आपकी सगी पत्नी ने ही आपको लूटा है। आप समझने की इस चीज को यहाँ पे कोशिश कीजिए। और आपने जो पब्लिक में भी आकर के बोला हमें सीमा नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए, तो यहाँ पे जा करके हमें जो लगता है, हमें हालांकि कानून की फंडा नहीं पता है, कानून की माने तो हमारे मोमिन मलिक सर कानून के बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। उस रामू काका की तरह नहीं है। आए दिन एक एक महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं हमारे रामू काका। किसके लिए? अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए, क्योंकि वो अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर बहन नहीं, वो उनकी कुछ और है, दिल में बसती है, नजर से हटाना नहीं चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वकील जरूर हैं, लेकिन उनकी बैठकी जो है बार बार सीमा हैदर के बगल में ही लगती है, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के बगल में ही वो जाकर के बैठते हैं। तो यहाँ पे मोमिन मलिक सर हर चीज कर रहे हैं, कानून अपने हिसाब से चलेगा, सबूत सारा इकट्ठा किया जा चुका है। अब केस की बात हम करते हैं, केस पता नहीं खुला है अब तक या नहीं खुला है, लेकिन मोमिन मलिक सर इस केस में बखूबी लगे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर पे भारी भी पड़ रहा है, जो कि हर एक वीडियो के जितना भी वीडियो इनके खिलाफ में आवाज उठाया जा रहा है, हर किसी वीडियो पे नजर रहती है हमारे अधिवक्ता जो है रामू काका, उनकी नजर रहती है, लपुआ की पूरी खानदान की नजर बनी रहती है, क्योंकि हर एक वीडियो का वो जवाब भी देते जाता है साथ साथ में। तो इसलिए नजर पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये आवाज जो है ना कहीं अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर को भगाने में बखूबी काम कर रहा है। और आए दिन अब धीरे धीरे करके जो ये नकली पेट का, सिलिकॉन वाला पेट का ड्रामा की, ये सिलिकॉन वाला पेट में भी सिलिकॉन वाला पेट खरीद के हर साइज का ले आती है, उससे भी नहीं होता था, कभी तकिया जब बांध लेती थी उसी में इसका विस्फोट हो जाता था। लेकिन बात यहाँ पे अटक जाती है कि इनके सपोर्टर जो हैं, जो लेकर के वहां से आए हैं, लपुआ का खानदान, माना कि अभी इसकी कमाई खाते हैं तो इसकी भाषा बोल रहे हैं। कोई भी इंसान है, किसी का कमाई जब खा लेगा चसक लग जाएगा बैठे रोटी तोड़ने का। जो परिवार मेहनत मजदूरी करके खाता था, आप समझ सकते हैं, उस परिवार को इतनी नेम फेम मिल रही है तो क्यों नहीं चाहेगा, कोई भी चाहेगा। हाँ, इंसान जो होगा ना, वो अपने वतन के लिए मर मिटेगा, वो अपने ईमान को नहीं बेचेगा, धर्म को नहीं बेचेगा। वो अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का अगर आप लोग असलियत जानना चाहते हैं तो उन्हीं के ही चैनल पे है, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पुराना वीडियो जाकर के देखिए। जब उनसे सवाल किया गया था, या किसी कागज में वो लगाई थी कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर, तो वहां पे जब पब्लिक मीडिया वाले सवाल पूछे तो ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर ने बोली थी कि हमारी वो मजबूरी थी। तो इसका मतलब अब आप लोग समझ लीजिए कि ये महिला मजबूर में होकर के, बच्चे का बाप का नाम किसी को भी ये डाल सकती है। आज अगर गुलाम हैदर को इसने, क्योंकि गुलाम हैदर से बोलती उसका बच्चा है ही नहीं, गुलाम हैदर ने डाइवोर्स दे दिया है, पति हमारा लपुआ है, जब ये उसका भी नाम सटा सकती है तो तीसरा का भी नाम सटा सकती है, रामू काका भी नाम सटा देगी, रामू काका का भी नाम सटा देगी। अब बात कर लेते, रामू काका फायर है, तो रामू काका से भी हमारा सवाल है, आप क्यों फायर होते हैं? आप हमारी देश की महिला को, हम लोगों जैसी महिला को पूछते हैं, तो भाई हम जैसी महिला जो है ना, एक ही लाइसेंस में चिपके हुए हैं, कस के ठिपक गए हैं अपने पति देव में, पति परमेश्वर देवता में चिपके हुए हैं। आपकी बहन की तरह गुलाम हैदर का लेवल नेपाल के रास्ते आई, हो सकता है एक नेपाली का लेवल होगा, आप में चिपकती है, हो सकता है आपका लेवल होगा, क्योंकि कोई भाई बहन का रिश्ता हमारे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए पब्लिक तो सवाल पूछेगी ना कि वो बच्चा किसका है, किसी नेपाली का तो नहीं है, गुलाम हैदर का तो नहीं है, क्योंकि ये अपने
बाइट में बोली हुई है, इसका भैया भी बोला हुआ है, रामू काका भी बोले हुए हैं कि पेट में बच्ची को डाल के भग गया था तो हम लेकर के आए हैं उस बच्ची को। ये रामू काका पैदा करवाए थे, निकलवाए थे। मुन्नी के बारे में किसी पीछे वाले वीडियो में जाइएगा ना, अगर अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का सही हाल जानना है तो हर एक वीडियो पड़ा हुआ है। पुराना वीडियो देखने के बाद ना शायद आप सपोर्टर भी होंगे ना तो थू करेंगे ऐसे अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए। और शायद जो नफरत हम लोगों से घिन आती है वो नफरत प्यार में बदल जाएगा। तो खैर वो आपकी मानसिकता, आप क्या सोचते हैं, किस नजर से सोचते हैं। कानून की भी बात हमने बता दी, कानून अपने प्रक्रिया में लगी हुई है। हमारे मोमिन मलिक सर का कहना है कुछ भी हो जाए, ये हमारी इसकी बात है, गिरवान की बात है। अगर इस केस को हम ना लड़े, ना छोड़ दें तो ये हमारे मर्दानगी की बात होगी। और आए दिन आप लोग समझ सकते हैं, आए दिन मोमिन मलिक सर को अच्छे तरीका से परेशान किया जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है टीम बनाकर। किसी तरह ये केस छोड़ दें तो आखिर अब आप लोग समझिए, केस में जीत होने का संभावना है नहीं, गुलाम हैदर भाई समझेंगे। तो इस मोमिन मलिक सर के पीछे इतने गुंडे क्यों लगवाए जाते हैं, अब आप लोग समझिए। तो ये हमारे देश का कानून है जनाब, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अगर आप भी आवाज उठा रहे हैं, सोच रहे हैं इस अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर को खरीदने के लिए, उठाइए मोबाइल, खोल लीजिए चैनल। कभी भी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। हमारे देश का कानून है जी, हिला डालेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे एक एक अवैध घुसपैठी को, ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए।